हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि केमिस्ट्री, इसका ताल्लुक़ कम्युनिटी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज़, साइंसेस, एनहांसिंग रिसर्च एंड यू मीन्स आप लोगों से इसका ताल्लुक़। केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। केमिस्ट्री की हर ब्रांच की अपनी ही एक वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस होती है। हमने केमिस्ट्री क्यों चूज़ की, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, कि इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। दरअसल केमिस्ट्री हेल्प करती है डिफरेंट विटामिन्स और सप्लीमेंट्स की प्रोडक्शन में, क्लीनिंग डिटर्जेंट्स, लिक्विड सोप्स, इन सब की प्रोडक्शन में। ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, इनको समझने के लिए भी केमिस्ट्री की नीड होती है। केमिस्ट्री के थ्रू हम इन सारे केमिकल रिएक्शंस को जो ह्यूमन लाइफ के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रहे हैं, इनको हम डिटरमाइन कर पाते हैं। ड्यूरिंग हीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, हम उसको समझ पाते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इर्द गिर्द जो है सराउंडिंग्स में मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हीट रिएक्शन हो रहे होते हैं, हम इसको डिटरमाइन कर पाते हैं, इसको समझ पाते हैं। डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स, पिगमेंटेशन, डाइज, पेंट्स, ये इन सब में भी केमिकल रिएक्शन मौजूद है, इसमें भी केमिस्ट्री है। जब हम किचन में बेकिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे भी जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, डिफरेंट जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, अगर रिएक्शन से पहले जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं तो उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जब वो रेडी होकर जब हम एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है तो ये भी जो है केमिकल रिएक्शन है। किसी रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना एक प्रोसीजर से गुजर के, ये केमिकल रिएक्शन ही कहलाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन होती है, केमिस्ट्री ही यूज़ हो रही होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर ड्रग्स फॉर्मेशन होती है, इसमें भी डिफरेंट केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें भी हमें केमिस्ट्री ही यूज़ हो रही होती है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप के स्प्रेस मौजूद हैं जिसके अंदर भी केमिकल्स मौजूद हैं। इसके अंदर भी जो है डिफरेंट केमिस्ट्री अप्लाई हो रही होती है। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंसेक्टिसाइड्स प्रिपेयर करती है, उसकी प्रिपरेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और कॉस्मेटिक जो कि डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर भी जो है टोटली केमिकल्स मौजूद हैं, इसके अंदर भी टोटली केमिकल रिएक्शन से ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं, ये कॉस्मेटिक्स तैयार होते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, लिपस्टिक होती है नॉर्मली, इसके अंदर भी जो है बहुत सारे पिगमेंट्स यूज़ होते हैं जो कि डाइज़ होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है केमिस्ट्री यहाँ पे इस्तेमाल होती है, केमिस्ट्री का ये एप्लीकेशन है। एक बहुत ज़्यादा वास्ट किस्म की ये इसका स्कोप होता है। नॉर्मली हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स हम लोग लेते हैं, बाहर से परचेज़ करते हैं, तो ये सारी भी चीज़ें जो एग्रीकल्चर से ग्रो होके आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं केमिस्ट्री, इसके अंदर भी एक केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। इसके यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें इन फसल की जो ग्रोथ है, उन सब के लिए जो है हम लोग कुछ फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है केमिकल रिएक्शन ही के बाद हमारे पास ये ग्रोथ होती है, फसल हमारी उगती है और फिर ये सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं हम तक पहुंचती हैं। हमारे पास ऑरेंजेस होते हैं, इसी तरह से बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर सिट्रस एसिड मौजूद है। इसमें भी जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ये भी केमिकल्स कंटेनिंग फ्रूट्स होते हैं। अगर हम किचन में जाएँ तो हमें अपने चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री नज़र आती है। जैसे कि अगर हम लोग एक शुगर यूज़ करते हैं तो शुगर क्या है, शुगर भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। वाटर हम यूज़ करते हैं तो वाटर क्या है, ये भी H2O है। जैसे कि आपको पता है ये भी एक
एलिमेंट्स हैं जो कि मिलकर के वाटर फॉर्म करते हैं, ये भी एक केमिस्ट्री है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि केमिस्ट्री ही है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में हर जगह एप्लीकेबल है, किचन से लेकर के हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज़, मतलब डेली लाइफ में हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस मौजूद हैं। नाइट्रोजन गैस है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो ये सारी जो गैसेस हैं ये सब भी जो है केमिस्ट्री है। हम लोग ड्रेसेस अपने जो है डाई करवाते हैं, ये सारे जो डाइस हैं ये सब केमिकल से बनते हैं, ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वाटर होता है, वाटर की भी जो है प्योरीफिकेशन की जाती है, और इसके अंदर भी जो है इसको प्योरीफाई करने के लिए भी हम लोग मुख्तलिफ़ केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि वाटर को प्योरीफाई कर देता है और इस काबिल बनाता है कि हम एक हेल्दी वाटर इनटेक कर सकें। तो केमिस्ट्री को एक बोरिंग सब्जेक्ट ना समझें, इसको अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी में तलाश करें, और बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको अप्लाई करें। केमिस्ट्री से हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है कि किस तरह से हमें अपने आप को सेफ़ रखना है, हम क्वालिटी लाइफ की बेहतर कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से जो है ज़िंदगी को अपनी बेहतर कर सकते हैं, हम डेंजरस केमिकल से बच सकते हैं, हमें अवेयरनेस आती है कि कौन से केमिकल्स हमारे लिए एक्सपोजर हो सकते हैं, कौन से हमारे लिए जो है नॉर्मल है। इस तरह के हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है। केमिस्ट्री इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। इवन केमिस्ट्री एग्जिस्ट्स इन ह्यूमन बॉडी नेचुरली। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगी।